हम यहाँ बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस पर इंदौर आश्रम में आए हुए हैं। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, लेकिन हमारे मन में ये पीड़ा है कि हमारे बापूजी इतने समय से बिना ही किसी दोष के जेल में अंदर बंद कर रखे हैं और जो गुंडे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। हमारे बापूजी निर्दोष होते हुए भी इतना कष्ट, इतनी बीमारी की अवस्था में, इस आयु में, जबकि अपने घर में उनको आराम करना चाहिए, अपने आश्रम में आराम करना चाहिए, वो सब तो सरकार नहीं देख रही है, लेकिन झूठे आरोप में फंसाकर उनको यातनाएं और दे रही है। इस सरकार का क्या होगा पता नहीं। इतना भयंकर इसने अपराध किया है कि कोई माफ़ी के लायक नहीं है ये सरकार। हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा करें हमारी न्यायपालिका से, और सरकार से हमारी यही अपील है, जिससे समाज को जो इतनी क्षति हुई है वो पूरी हो सके। अभी भी टाइम है, ये अपनी गलती को सुधार ले। हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा करो, हमारी यही प्रार्थना है। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध रहे। परम पूज्य संत आश्रम जी बापू जी के साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। बापू जी का साक्षात्कार दिवस मनाने आए हैं। पिछले कई सालों से हम आ रहे हैं और अगला भी हमारा कार्यक्रम यहाँ है। एमवाई पे भोजन वितरण रखा है संडे के दिन, और शुक्रवार के दिन अस्पतालों में अनाज, फल, साहित्य वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे आज कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम तो गुरु जी का साक्षात्कार दिवस मनाएंगे, उसमें हम दीप ज्योति जलाएंगे। उसके बाद सभी को भोजन प्रसादी भी खिलाएंगे। हरिओम। आज पूज्य संत आशाराम बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस है, इसलिए हम लोग आश्रम आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पे आश्रम में। अभी भारत में, दुनिया में कहा जाए तो आत्म साक्षात्कारी पुरुष यदा कदा कभी प्रकट होते हैं। हमारे बापू जी आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आने से व्यक्ति ईश्वर के तक पहुंच सकता है। उसको ईश्वर तक पहुंचने का मार्गदर्शन सिर्फ साक्षात्कारी महापुरुष होते हैं, उन्हीं से मिल सकता है। जीवन को, असल में मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार ही है, और ये ज्ञान भी हमको बापूजी जैसे महापुरुष के द्वारा ही पता चलता है। वरना तो हम लोग जीवन में यूं ही कितने जन्म लेते हैं और मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्मते मरते, जन्मते मरते, जीवन गुजरता रहता है। जीवन का असली लक्ष्य अपन बापूजी के चरणों में जब से आए तब से अपने को पता चला, और अब उस मार्ग में बापूजी के निर्देशन में चल रहे हैं। और इतना आनंद, इतनी शांति, इतना सुख मिलता है, आत्मिक सुख जिसको कहते हैं। बापूजी जैसे महापुरुष को जेल में रखना तो सबसे, दुनिया का सबसे गलत काम है। बापूजी को बाहर रहना और उनसे जितने लोगों को लाभ हो सकता है। बापूजी बाहर थे तो लाभ ही हो रहा था। बच्चे हमारे कितने अच्छे मार्ग पे चल रहे थे। आज देखो बच्चों को बापूजी का वो नहीं मिल रहा है सानिध्य, तो वो कितने गलत दिशा में जा रहे हैं, उनका कितना पतन हो रहा है। बापूजी अभी होंगे तो बच्चों को कितना उन्नत होंगे। हमारा देश पूरा विश्व गुरु बन सकता है, बनेगा ही, और वो तो बापूजी का संकल्प है। पर बापूजी के होने से वो सब हो सकता है। बापूजी को तो जेल में रखना सबसे बड़ा गलत काम है। सरकार से हमारी, हम सब की मांग है कि हम सबको बापूजी की ज़रूरत है। हमको, हमारे बच्चों को, सबको बापूजी की ज़रूरत है। बापूजी को सब समाज के बीच में रख के जो समाज का उत्थान हो सकता है वो करना चाहिए सरकार को। अमृत जल का पर है, हर रंग में सेवक रूप रहे। अमृत जल का पर है, सत्कर्म करे और चुप रहे। हम इंदौर आश्रम में हैं अभी। बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस है आज।
बापूजी का साक्षात्कार दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बहुत तादाद में भक्तों की भीड़ है, सभी लोग आते हैं, इसका लाभ लेते हैं और बस यही कहना चाहेंगे और सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द बापूजी को रिहाई दी जाए। बापूजी पूर्ण तरह से निर्दोष हैं, बहुत ही गलत तरीके से षड्यंत्र करके बापूजी को फंसाया गया है। आज सारी आम जनता जिन सबको बापूजी से सानिध्य में जो इतना लाभ मिलता था वो वंचित है। बापूजी थे तो सभी सही रास्ते पे ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार से रहते थे, लेकिन आज हम देखें तो युवा पीढ़ी का पतन हो रहा है। अगर बापूजी शीघ्र से शीघ्र आते हैं तो आज सभी का मंगल, सभी का भला होगा। कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जग कारण कारण देह धरे, सत सेवा करे जग पाप हरे। जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे। आज इंदौर में खंडवा रोड स्थित संचय आश्रम जी बापू आश्रम में आया हूँ। यहाँ आज बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस है। यह दिवस विश्व भर में करोड़ों बापू जी के भक्त द्वारा बनाया जाता है। आज इतने कुप्रचार के बाद भी बापू जी के करोड़ों शिष्य आज आश्रम आके अपना ये बहुत बढ़िया दिवस मनाते हैं। सरकार से प्रार्थना है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बापू जी को बहुत स्वास्थ्य इतना खराब होने के बावजूद उनको इतनी उम्र में उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। षड़रिपु को बस कर रंग में रमे, रहे वे सदा शूरवीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, तो आनंद नाहि अमीरी में। आनंद संत फकीर। बापू जी के आत्म साक्षात्कार दिवस से लोग प्रेरणा लेते हैं। साधक लोग अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं और इसके साथ साथ में समाज के वंचित तबके को, गरीब पिछड़े वर्गों में सेवा कार्य संचालित करते हैं। गरीबों को अनाज का वितरण होता है, गौशालाओं में गौओं को चारा की सेवा होती है और इस प्रकार से बापूजी के जो सेवा उपक्रम चलाए हुए हैं उनके माध्यम से साधक लोग समाज में सेवा में सहभागी होते हैं। बापूजी का स्वास्थ्य विगत कुछ समय से दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। हाल ही में हमने देखा है कि कई जगह बापूजी को चिकित्सा करानी पड़ी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी लाभ लिया है और समय समय पर एलोपैथी के रूप में भी चिकित्साएं उनको लेनी पड़ी आपातकालीन स्थिति में। तो बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए हमारा अनुरोध है कि बापूजी जल्दी से जल्दी रिहा हों, हमारे बीच में उपस्थित हों, समाज का मार्ग प्रशस्त करें और बापूजी के सेवा कल्प और उनके ज्ञान से समाज में निरंतर उत्तरोत्तर उत्थान ही हो रहा है। लोगों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आ रही है और बापूजी के समाज में होने से समाज लाभान्वित ही होगा। सतार शब्द समझाई कहे, मर जीवा बने सो मौज करे। मर जीवा बने सो मौज करे, रहे वे अलमस्त फकीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, सुख दुख में समता साध
दुख